बैंक लोन किसी काश्तकार के खाते में कैसे चढ़ाएं, इस बार ये हम देखेंगे कैसे किसी के खाते में लोन को चढ़ाते हैं। ठीक है, तो सबसे पहले अपना आईडी और पासवर्ड डाल करके MP फूल साइट पर जा कर के लॉगिन कर लें। कुछ इस तरीके का इंटरफेस आपके सामने आएगा। अब कोई काश्तकार हमारे पास दो प्रकार से हम किसी काश्तकार के खाते में लोन चढ़ा सकते हैं। पहली बात तो ये है कि अभी तक जो पुराना सिस्टम चला आ रहा था कि कोई काश्तकार जब बैंक से लोन लेता है तो वो लोन लेने के बाद वहाँ से जो बैंक के माध्यम से जो कागज़ उसे दिया जाता है वो लाकर हमें देता था कि हमारे खाते में लोन चढ़ा दीजिए, तो हम NIC के माध्यम से उसके खाते में लोन चढ़ा देते थे। ठीक, अब दो तरीके हैं इसमें। पहला तरीका हम ये देखते हैं, देखिए इसमें एक तरीका है, ये यहाँ दिख रहा है हमें, भूमि बंधक। ठीक है, भूमि बंधक, तो इसमें क्या है, इस भूमि बंधक से देखिए हमें यहाँ देखिए क्या लिखा है, यहाँ बैंक यूज़र से प्राप्त, किसे, बैंक यूज़र से प्राप्त, और सेकंड ऑप्शन है तहसीलदार को प्रेषित करना। तो इस ऑप्शन का क्या प्रयोग है, ये जो हमने यहाँ पे किया है इसका प्रयोग ये है कि अब जब से वेब GIS आया है तब एक व्यवस्था ये कर दी गई है कि इसमें जितने भी जब हम लॉगिन करते हैं तभी हम देख लेते हैं कि इस ID को हम देखते हैं कि कौन कौन इस ID को लॉगिन कर पाता है। सबसे पहली बात तो अनुविभागीय अधिकारी से ले करके राजस्व विभाग के जितने भी स्तर है, सभी स्तर से, जैसे अनुविभागीय अधिकारी, तहसीलदार ID, नायब तहसीलदार, पटवारी, इन सभी के लिए इसमें दे रखा है। साथ ही एक जो है लॉगिन वो बैंक यूज़र के लिए भी दिया गया है। वो इसीलिए दिया गया है कि जब कोई काश्तकार लोन लेते हैं बैंक से तो बैंक क्या करती है, बैंक अपनी ID का प्रयोग करते हुए उस जानकारी को कि इस काश्तकार ने लोन लिया है और वो सीधे पटवारी की ID पर भेज देता है। उस आवेदन को पटवारी के ID पर वो आवेदन प्राप्त होता है और वो यहीं पर आता है, इसी फोल्डर पर आता है। वो कौन सा फोल्डर, ये देखिए कि भूमि बंधक, ठीक है ना, ये वाले फोल्डर में वो आता है जब बैंक डायरेक्ट पटवारी के ID में उसे सेंड कर देता है। ठीक, तो हम क्या करें, हम इस ID पर अपना लगातार चेक करते रहे कि कहीं बैंक से हमारी ID पे आया है नहीं। जनरली इसके लिए 3 दिन का समय मिलता है, एक दिन बैंक भेजते हैं और जब हमारी ID पे आता है कोई बैंक अगर जब हमें भेजेगी तो वो कहाँ पर प्राप्त होगा, इस वाले ऑप्शन में, बैंक यूज़र से प्राप्त आवेदन। अगर जो भी होंगे उनकी संख्या लिखी रहेगी और यहाँ पर क्या होता है, एक बॉक्स बना रहता है, उस बॉक्स में आता है लिखा हुआ। ठीक है, और वहाँ पर बस वो कुछ भी नहीं रहता है। यहाँ साइड में क्या है, कुछ ऑप्शन रहता है कि तहसीलदार को भेजें, हमें उसे कुछ भी नहीं करना है, बस वहाँ जो ऑप्शन लिखा रहता है तहसीलदार को भेजें, उसके ऊपर जस्ट हमें बस क्या होता है, क्लिक करना होता है। अब अभी मेरे पास कोई एग्जांपल नहीं है इसलिए मैं बता नहीं पा रही, बहुत इजी होता है, बस आप इसको फॉलो करते हैं, यहाँ स्पष्ट है, आप खुद उसे पढ़ के ही समझ जाएंगे कि इसे हमें क्या करना है। वहाँ लिखा होता है तहसीलदार को भेजें, तो क्या होता है कि जैसे ही हम उसके ऊपर क्लिक करेंगे कि तहसीलदार को भेजें तो वो उठ करके हमारी ID से वो जो आवेदन है वो अप्रूव होने के लिए, मतलब तहसीलदार उसे अप्रूव कर दे, तहसीलदार नायब तहसीलदार जो भी है उनके पास जाता है, वो उसे अप्रूव कर देंगे। उसके पश्चात ही क्या होगा, उस जब वो होगा तो जब वहाँ तहसीलदार की ID पे सेंड होगा तो फिर वो यहाँ पे दिखने लगेगा कि तहसीलदार को पटवारी के द्वारा प्रेषित कर दिया गया, मतलब सेंड कर दिया गया वो आवेदन। यहाँ पे हमको जब हम इसके ऊपर क्लिक करेंगे यहाँ पर तब हमें वो शो होगा कि तहसीलदार को भेज दिया गया। अब वो तहसीलदार के ID पर चला गया है, जब तहसीलदार उसे अप्रूव कर देंगे उसके पश्चात, अप्रूव होने के पश्चात ही फिर क्या होगा, पटवारी जो है वो काश्तकार के अकाउंट में, खाते में उसे B1 और खसरा में उसे लोन को चढ़ा पाएगा। ठीक है,
एक तो तरीका ये होगा कि डायरेक्ट क्या होता है कि बैंक जो है वो पटवारी की आईडी में भेजता है, पटवारी अपनी आईडी में लगातार इसे चेक करते रहे कि बैंक की तरफ से कोई लोन चढ़ाने के लिए तो नहीं आया है। वो बैंक यूज़र में इधर दिखाई देगा, वहाँ से उसे तहसीलदार की आईडी में भेजते हैं। तहसीलदार की आईडी पे जाने के बाद तहसीलदार भी उसे चेक करते रहते हैं। तहसीलदार की आईडी में जब आएगा वो उसे अप्रूव कर देंगे। उसके पश्चात अप्रूव हो जाने के पश्चात वो पटवारी जो है यहाँ पे चढ़ा सकता है। दूसरा तरीका अब देखते हैं। दूसरा तरीका है इसमें लोन चढ़ाने के लिए डायरेक्ट, मतलब कि जब बैंक की आईडी से पटवारी की आईडी में नहीं आता है, जो पुराना ये तरीका था कि जब क्या नाम से काश्तकार के द्वारा आवेदन ला कर के दिया जाता है कि लोन चढ़ाना है, तो कागज़ हम उनसे प्राप्त कर लें। उसके पश्चात क्या करना है हमें, ये जो डेटा अद्यतन सुधार दिखाई दे रहा है, ठीक है, इस ऑप्शन पर जाना है। यहाँ हम देखेंगे जो पहला ऑप्शन दिख रहा है भूमि बंधक, ठीक है, भूमि बंधक। इस भूमि बंधक का प्रयोग करके हम उसके खाते में लोन चढ़ा सकते हैं, ठीक है। राजस्व निरीक्षक व्रत, कानून, पटवारी हल्का, सेमलिया गांव, कोई भी ले लेते हैं, सेमलिया। खसरा संख्या, चलो मैं एक एग्जांपल लेकर बताती हूँ, वैसे तो मेरे पास है नहीं, फिर भी मैं बता देती हूँ। मान लेते हैं सेमलिया में ले लेते हैं 26, ठीक है। अब यहाँ पे सिलेक्ट करें अद्यतन, मतलब अपडेट, ठीक। ये यहाँ पे अब हमें दिख रहा है भूमि बंधक, ये देखिए। यहाँ कुछ भी नहीं करना हमें, सीधे के सीधे ये एक जब हम इस पर क्लिक करेंगे बस सीधे हमारे सामने ये ऑप्शन आएगा। अब यहाँ पर क्या करना है हमें, देखिए हम भूमि बंधक विवरण, ठीक है, ये दिख रहा है हमें भूमि बंधक विवरण। यहाँ पर ये दिया है खसरा संख्या और खसरे का क्षेत्रफल। तो ये जो खसरा संख्या जो है 26 जो है, ये जो बसरा है उसमें कितने जो सर्वे नंबर जुड़े हुए हैं ये सभी यहाँ पे दिए हुए हैं। 26 है, 32/1 है, 57, 58, ये जितने भी सब दिए हुए हैं, ठीक है। ये सभी क्या इसमें जुड़े हुए हैं। तो बैंक बंधक के द्वारा मतलब उसके कौन कौन से सर्वे नंबरों को बंधक बनाएंगे, ठीक है, उन सर्वे नंबरों को हमको टिक करना। मान लीजिए कि उसने जो लोन लिया है 3 लाख रुपए का लोन लिया है बैंक ऑफ इंडिया से, बैंक ऑफ इंडिया की शाखा कानवन से, आज की दिनांक 4 जून 2020 को ही उसने लोन लिया है 3 लाख रुपए का, और उसके माध्यम से उसके संपूर्ण खाते को बंधक बनाया गया। तो हम क्या करेंगे, सारे सर्वे नंबर पर टिक कर देंगे। टिक, ठीक है, बॉक्स दिख रहे हैं, ठीक है, ये जो बॉक्स है चेक बॉक्स है, इन सभी चेक बॉक्स को क्लिक कर देंगे, टिक कर देंगे, ठीक है। उसके बाद नीचे है कैफियत में कुछ लिखने की ज़रूरत नहीं, कैफियत ऑलरेडी जब हम ये जो पूरा कंप्लीट कर देंगे तो कैफियत ऑलरेडी लिखी हुई ऑटोमेटिक आएगी, कैफियत हम नहीं लिखेंगे यहाँ, ठीक है। फिर यहाँ पे हम देखते हैं, ये देखिए यहाँ पे क्या दिख रहा है, बैंक का चयन करें। यहाँ से चयन कर ले, हमने माना है कि बैंक ऑफ इंडिया है, ठीक है, उसकी शाखा कानवन है, और ऋण खाता संख्या इसको छोड़ दें, कोई लिखने की जरूरत नहीं है। ऋण राशि रुपए में, तो हमने मान के चले कि 3 लाख रुपए, 3 लाख रुपए की एंट्री कर दें। खाता क्षेत्रफल यहाँ आपको एंट्री करने की आवश्यकता नहीं है, ऑटोमेटिक यहाँ से जितने आप सर्वे नंबर को सिलेक्ट करेंगे उसका टोटल यहाँ पे ऑटोमेटिक आ जाएगा। फिर है ऋण वितरण दिनांक, ये दिनांक आपको जैसे हमने माना है कि आज की डेट है 4 जून 2020 को लोन लिया है, तो वो दिनांक आज डालते हैं। अधिकारी का नाम यहाँ पे डालते हैं बैंक शाखा प्रबंधक, ठीक है, डालें तो डालें, यहाँ पर भी आ रहा है पदनाम। फिर है आदेश क्रमांक, कोई ज़रूरत नहीं है। फिर है ऋण बंद दिनांक, ये ऋण बंद दिनांक का क्या है, इसका जो है
ऋणबद्ध दिनांक की आवश्यकता कब होगी? जब हमें किसी के खाते से लोन को हटाना है, मतलब उसने सारे बैंक के जो जो लोन लिया था उस लोन चुका दिया है, तब उसके खाते से हमें लोन को हटाना है। तो ऋणबद्ध जो दिनांक है वो यहाँ पर डालेंगे तो उसके खाते से क्या होगा, लोन जो होगा वो हट जाएगा। मैंने दोनों ही प्रोसेस यहाँ बता दी है कि लोन को चढ़ाना और लोन को हटाना। तो जब हम लोन चढ़ा रहे हैं तो उस वक्त जो है हमें इस ऑप्शन में कुछ नहीं लिखना है। अदरवाइज जब हम लोन उसके खाते से हटा रहे हैं उस वक्त हमें ऋणबद्ध की दिनांक लिखने, जब वो लेटर किसान हमारे पास लेके आएंगे उसमें दिनांक लिखी होगी। ठीक है, बस उसके बाद में ये सब्सिडी की राशि, इसमें भी कुछ नहीं लिखना है। ठीक है, लोन चढ़ाते वक्त इसमें कुछ नहीं लिखना है, लोन चढ़ाते वक्त इसमें भी कुछ नहीं लिखना है, और ऋण की जो टिप्पणी है इसमें भी हमें कुछ नहीं लिखना है। हम यहाँ पर ये जो जितनी भी जानकारी लिखेंगे उस जानकारी का सारा निष्कर्ष ऑटोमेटिक यहाँ पर लिखा हुआ आएगा। उसे एक बार पढ़ के ज़रूर देख लें कि हाँ ये जो हमने जो लिखा हुआ आ रहा है ये सही है कि नहीं, मतलब उसे ये चेक कर सकते हैं कि हाँ शाखा का नाम, ऋण की राशि, दिनांक वगैरह सब कुछ सही है या नहीं। ठीक है, इतना सब कुछ करने के बाद में फाइनल में हमें क्या करना है, भूमि बंधक सेव, ये जो बटन दिख रही है भूमि बंधक सेव, इस बटन पे हम क्लिक करेंगे। ठीक है ना, सब डिटेल को भरने के बाद यहाँ पर क्लिक करेंगे। यहाँ पे नीचे हम देखें डेटा अद्यतन या संशोधन को पूर्ण करने के लिए फाइनल सेव बटन क्लिक करें, अन्यथा डेटा सेव नहीं होगा। अर्थात केवल यहीं पर क्लिक कर देने से ही उसके खाते में लोन नहीं चढ़ जाएगा। हमें एक जगह और क्लिक करना होगा। सबसे पहले तो भूमि बंधक सेव को कर दें पूरे कंप्लीट करने के बाद, उसके बाद में ये यहाँ पर ये देखें, ये जो ऑप्शन दिख रहा है यहाँ, ये जो यहाँ दिख रहा है हमें फाइनल सेव, इस पे हम जब सेव कर देंगे लास्ट में, सबसे लास्ट में, उसके बाद ही उसके खाते में वो जो लोन है वो चढ़ पाएगा, और उसके बाद चढ़ जाने के यही अंतिम उसकी प्रक्रिया रहेगी। ठीक है, तो फाइनल सेव सबसे लास्ट प्रक्रिया रहती है। उससे पहले आप देख लीजिए, अगर आप पुनः प्रयास करना चाहते हैं फिर से, तो यहाँ पे क्लिक कर सकते हैं। संशोधित खसरा देखना है कि मतलब जैसे कि पहले उसके खाते में लोन नहीं चढ़ा हुआ, अब आप लोन चढ़ाए तो उसका खसरा संशोधित हो गया है, तो वो कैसे दिख रहा है वो चेक करने के लिए आप यहाँ पे देख सकते हैं। पूर्व का जो खसरा है वो नवीन खसरा है, उसमें क्या परिवर्तन है, उन दोनों की तुलना आप यहाँ से देख सकते हैं। और सबसे लास्ट में आप इसको कर दें। इनको करके देखना चाहते हैं तो आपकी आवश्यकता के अनुरूप है, आवश्यकता के अनुसार आप देख सकते हैं, अन्यथा आप यहाँ फाइनल सेव कर दें, आपके किसान के खाते में लोन चढ़ जाएगा। वैसे ही लोन हटाने के लिए भी है, पूरी प्रक्रिया करने के बाद फाइनल सेव कर दें, लोन हट जाएगा। हम डेटा अद्यतन वाला जो ये ऑप्शन है, ये जो है डेटा अद्यतन, ठीक है, जिसमें भी मैंने जिसके अंदर मैंने लोन चढ़ाने के लिए बताया था, तो इसके माध्यम से हम और भी कार्य कर सकते हैं। क्या क्या कर सकते हैं ये देखिए, एक तो भूमि बंधक लोन चढ़ाने का, दूसरा है उसका बसरा सुधारना, ठीक है, फिर है नक्शे का बटांकन करना, फिर है खाता विलय। खाता विलय एक ये है कि मान लीजिए किसी काश्तकार के पास 2 खाते हैं, खाता 1 और खाता 2, क्योंकि ये एक ही काश्तकार के खाते हैं, तो हम क्या करेंगे, इस ऑप्शन का प्रयोग करके उसके दोनों खातों को लिंक कर देंगे। ठीक है, तो उसके जो जितने भी खाते हैं वो खाते एक ही हो जाएगा उस किसान का। इसको कैसे करते हैं ये देखते हैं। ये देखिए यहाँ जो ऑप्शन दिख रहा है नवीन खाता विलय, ठीक है, इसके माध्यम से हम यहाँ पे इसके खाते को विलय कर सकते हैं। यहाँ कुछ नहीं है, जो जानकारी दी मांगी गई है राजस्व निरीक्षक, व्रत पटवारी, हल्का गांव, भूमि स्वामी के हिसाब से, या उसके भूमि स्वामी के हिसाब से, मतलब एक ही काश्तकार के नाम से 2 खाते हैं, या फिर उसके अलग अलग खसरों को सिलेक्ट कर लें, या खाता संख्या का प्रयोग करके आप यहाँ पे चुन करके कर सकते हैं। वहाँ पे एक एग्जांपल हम देखते हैं, कानमन पटवारी हल्का सिमलिया गांव, देखते हैं यहाँ कोई अगर
डबल नाम से हो तो वैसे मुझे भी पता नहीं है, किसी के पास 2 खाते हैं। देखते हैं हम इसमें। अर्जुन पिता नानूराम, अर्जुन पिता नानूराम। देखिए ये 2 नाम 2 खाते दिखे, देखते हैं शायद ये दोनों अलग अलग खाते हैं क्या। ठीक है, जैसे मैंने एक खाता चुन लिया अर्जुन पिता नानूराम, तो यहाँ पे टिक करें खाता चुने। ठीक है, ये हो गया इनका खाता। अगर इस खाते को हटाना है, मतलब ये गलती से हमने ले लिया, तो हटाए वाले बटन पे क्लिक करें। अब हमें एक और खाता लेना है, अर्जुन का ही एक और खाता लेना है। ठीक है, तो हम सिलेक्ट कर लेंगे। इसे ऊपर वाला तो हम ले चुके हैं, नीचे वाला ले लेते हैं। और फिर ये खाता चुने वाला जो है इसके ऊपर क्लिक करना पड़ेगा। ये सब ओवरलैप हो रहा है, मोबाइल ऐसा रखना पड़ेगा। देखते हैं। देखिए हमने उसका दूसरा वाला खाता सिलेक्ट कर लिया है। अब हमको यहाँ पे दबाना पड़ेगा खाता चुने या खसरा संख्या चयन करें। हो सकता है इसके 2 खाते न हो, देखें। बस इस वाले में शायद कोई उसके सर्वे नंबर ही नहीं है। चलो दूसरा एग्जाम्पल लेकर के देखते हैं। एक काम करें, इसको हम हटा देते हैं, अर्जुन का नहीं ले रहे, हटा देते हैं। हट जा। अच्छा, ये हटाना पड़ेगा, हटे। ठीक है ना, हम किसी दूसरे खातेदार का चेक करते हैं जिसके 2 खाते होंगे। अर्जुन अशोक आनंद कुंवर आशा कुंवर, पति अलग अलग है। इंदर सिंह ईश्वर, हाँ ईश्वर सिंह पिता रघुनाथ सिंह और ईश्वर सिंह पिता रघुनाथ सिंह। ओमकार सिंह पिता नरसिंह। एक काम करते हैं, ईश्वर सिंह पिता रघुनाथ सिंह को चेक करते हैं। इसका एक खाता चुन ले। ठीक है, एक आ गया। अब एक और जो खाता है वो भी देख लेते हैं। दूसरा, पहले ऊपर वाला ले चुके हैं, दूसरा लेते हैं, देखते हैं। अरे हाँ, ये भी केवल खाली है। इसमें भी नहीं है, मतलब ये भी सब सही साट है। चलो एक काम करते हैं, दूसरा लेते हैं, इसको पहले हटा दें। ओमकार सिंह वाला चेक कर लेते हैं, शायद इनके 2 खाते हैं। ठीक है, एक तो ले लिया, दूसरा वाला खाता भी देखते हैं, हो जाना। अरे हाँ, ये भी नहीं है, फालतू में लिखे हुए हैं क्या। ओम प्रकाश मनोज पिता रामदेव सिंह, इनके भी 2 नाम मिल रहे हैं। सोहनलाल अनिता, सबके 2 नाम क्यों मिल रहे हैं। करण सिंह पिता राम सिंह, कलावती शंकर सिंह, 2 खाते हैं। चेक करते हैं इनका। Here are some results from the कलाबाई वाला चेक कर लेते हैं।
ऐसे ही है, कुछ इसमें नहीं करना है। जिसके 2 खाते मिलते हैं, अभी क्या सब मेरे से पता नहीं क्यों 2-2 आ रहे हैं इन लोगों के, लेकिन होता यही है इसमें कि जैसे 2 खाते हैं, पहले खाते को सिलेक्ट कर लें, फिर दूसरे खाते को सिलेक्ट कर लें और उसमें एक नीचे ऑप्शन आता है कि इसको लिंक कर दें। इसमें सब नाम गाँव जो है वो सब बिल्कुल बराबर सही होना चाहिए एक जैसा। उसके बाद उसको लिंक करके वो एक खाता कर देता है। इसमें एक एग्जांपल नहीं मिल पा रहा है मुझे, अदरवाइज बताती मैं। चंपल और भागीरथ का एक खाता देख लेते हैं। और दूसरा भी खाता ले लेते हैं। नहीं है, चलो। विलय पश्चात ऊपरी खाते में अंकित भूमि स्वामी का विवरण एवं हिस्से दोनों खातों पर दर्ज किया जाएगा। देखिए इसमें क्या होगा कि एक यहीं से एग्जांपल बता, जैसे मान लीजिए कि इनका जो एक खाता है चंपल आदित्य भागीरथ जी का, एक ये है और एक और जो मैंने नीचे वाला जो सिलेक्ट किया था, अगर वो भी आ जाता है, उसमें भी कोई सर्वे नंबर होते, तो ऐसे करके दोनों ही खाते जो है सामने आ जाते हैं हमारे साथ। उसके बाद में नीचे यही लाइनें लिखी होती कि विलय के पश्चात ऊपरी खाते में अंकित भूमि स्वामी का विवरण, मतलब ऊपर वाला जो खाते में जो भूमि स्वामी का विवरण है और जो हिस्सा है वो दोनों खातों पर दर्ज किया जाएगा। कृपया पुष्टि करें कि ऊपरी खाते का भूमि स्वामी का नाम एवं पता जो है वो निचले खाते के समान है। मतलब ये देख लें कि जो हम लिंक कर रहे हैं खाता, वो एक ही व्यक्ति का है, जैसे कि भगवान सिंह पिता बापू सिंह, तो ऊपर वाला जो खाता है वो भी उनका ही है और नीचे वाला खाता भी उनका ही। ऐसा ना हो कि एक खाता भगवान सिंह पिता बापू सिंह का, दूसरा खाता राम सिंह पिता मनोहर सिंह का, और हमने उनको लिंक कर दिया। तो ऐसे में होगा क्या कि जो नीचे राम सिंह पिता मनोहर सिंह के जो सर्वे नंबर है वो भगवान सिंह पिता बापू सिंह के इसमें चले जाएंगे। ठीक है ना, इसलिए इस बात का ध्यान रखें। यहाँ पे आपको टिक करना होगा। कृपया पुष्टि करें कि ऊपरी खाते का भूमि स्वामी का हिस्सा निचले खाते के समान है, इसको भी टिक कर दें। उसके बाद ये जो लास्ट का ऑप्शन था खाता विलय, मतलब खाते को लिंक करें, इस ऑप्शन पे आप दबा दें तो खाता लिंक हो जाएगा। ओके, और कुछ भी नहीं है इसमें। ठीक है, और इसमें क्या है देख लेते हैं हम। बस थोड़ा सुधार तो भी मुझे देखना है। एक नक्शा बटांकन का है, ठीक है, इसको अगले एपिसोड में देखेंगे।